हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक है और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है, यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट होती हुई, लेकिन इंडिपेंडेंटली चेक किया जाए तो यह फिंगर वीक नहीं है। थोड़ी सूर्य फिंगर से शॉर्ट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में प्रवास करना पड़ सकता है, अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने काम के सिलसिले में, कई बार अपनी जॉब के सिलसिले में घर से दूर जाकर कहीं काम कर सकते हैं। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी होने की वजह से लीडरशिप क्वालिटीज नेटिव की काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी यहाँ पर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में शनि फिंगर और बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से काफ़ी ज़्यादा है, या फिंगर लेंथ में काफ़ी लंबी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की जीवन में बनती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव रिस्क टेकर हो सकते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते ऐसे लोग, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति अपना धन इन्वेस्ट करना पसंद कर सकते हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी मर्करी फिंगर को, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है, बिजनेस करने की क्षमता अगर देखी जाए तो बहुत बेहतर रहती है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर लंबी हो, इनकी पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उन चीज़ों का आभास इनको हो जाता है, पूर्व अनुमान इनके काफ़ी सटीक देखे जा सकते हैं। यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की रेखा बनती हुई, जिसमें यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली और शाई नेचर रह सकती है। फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, जैसे हमने देखा इनकी बृहस्पति फिंगर भी काफ़ी स्ट्रांग है। इस तरह का उभरा हुआ माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज्ञानवान रहेगा, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई
इन रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, तरक्की की रेखाएं कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं हो काफी अच्छी तरक्की अपने जीवन में कर पाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया में आपको एक आंख जैसी आकृति बनती नजर आएगी, जिसको बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। छठी इंद्रिय ऐसे व्यक्ति की काफी तेज होती है। पूर्वाभास की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफी बढ़ जाती है और ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की आड़ी रेखा, साथ में सपोर्ट करने वाली एक और रेखा यहाँ पर आपको नजर आएगी। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, सिंपैथेटिक स्वभाव नेटिव को देती हैं। और जो ऊपर वाली रेखा है, यह रेखा आंशिक गुरु वलय कहलाती है। अगर यह कंप्लीट हो जाए तो कुछ इस तरह से एक चिन्ह बनता है जिसको पूर्ण गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। अगर यह अनकंप्लीट भी हो, जैसे यहाँ पर अधूरी नजर आ रही है, तो भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा मान सम्मान अपनी अच्छी नेचर की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से समाज में जरूर पाते हैं। शनि की बात की जाए, शनि का एरिया यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है, हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। शनि रेखा की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की शनि रेखा नजर आएगी जो ब्रोकन है, बीच में ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं। लंबी शनि रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो, लंबी शनि रेखा से मेरा यहाँ पर मीनिंग है अगर कोई ऐसी रेखा जो नीचे से शुरू हो और जैसे यहाँ से शुरू हुआ इस तरह से चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी एक स्पष्ट और लंबी निर्दोष शनि रेखा जिनके हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर इस तरह की रेखा हो तो जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। खास तौर पर यहाँ पर 30 के आसपास की एज से ये सेकंड लाइन शुरू हो रही है जो 30 के बाद बहुत अच्छी तरक्की को इंडिकेट कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनेंगी और अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको अपने जीवन में करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत का एरिया यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यश की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति जीवन में दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो सूर्य माउंट का दबना यहाँ पर कुछ इस तरह की दिक्कतें देता है। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव नजर आ रहा है। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मरकरी माउंट को अगर देखा जाए तो यह बहुत ही उभरा हुआ, बहुत ही अच्छा मरकरी माउंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। इस तरह का मरकरी माउंट नेटिव को बहुत अच्छा बिजनेस एक्मन भी देता है और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी स्ट्रांग रहते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की इनकी हृदय रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह का वी सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो, अगर गलत तरीके से गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करने लगें तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में एक पार्शियल शुक्र वलय बन रहा है। यह एक ब्रांच यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको एक ब्रांच नजर आएगी। एक कंप्लीट शुक्र वलय तब बनता है जब यहाँ से रेखा शुरू होती है और इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा की आकृति बना देती है। जिनके हाथ में ऐसा कंप्लीट शुक्र वलय होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आर्टिस्टिक क्वालिटीज रखते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ झुकाव रहता है, काफी स्ट्रॉन्ग कला के माध्यम से, कला की तरफ काफी खिंचाव रहता है, कला के माध्यम से ऐसे व्यक्ति काफी तरक्की पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कंप्लीट नहीं है। इस तरह से दो छोटे छोटे पोर्शन दोनों तरफ बनते हुए, जिसकी वजह से इन सब चीजों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ रुचि तो रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो मूड है वो काफी चेंज होने वाला होता है। थोड़ी मूडी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ पर इस तरह का पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना काफी अच्छी मेमोरी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन
जिन लोगों की यह रेखा ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति को भी तनाव होने की, स्ट्रेस होने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि ऐसा नेटिव जीवन में पुरानी से पुरानी बातों को भूल नहीं पाता, याद रखता है, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव होने की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आपको जीवन रेखा में थोड़ी ओवरलैपिंग नजर आएगी। जीवन रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। यहां से यह चलने वाली रेखा इसके बाद या कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। इस एरिया में लगभग 35 के अराउंड एज के बाद यह रेखा बाहर की तरफ निकलती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को लगभग 34-35 के आसपास की एज के बाद से ही स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा बढ़ा देती है। इस तरह का गैप होना नेटिव को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है ऐसे चिन्ह की वजह से, इस तरह के गैप की वजह से। लेकिन ओवरऑल एज इनकी लंबी रहेगी, लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा इंडिकेट करती है। यहां पर आपको कुछ बारीक रेखाओं से इस तरह से एक फिश की आकृति बनती नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर अगर बन रहा हो तो लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस। उसके साथ साथ ऐसा चिन्ह होने से जीवन में इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए भी धन मिल सकता है, जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह चंद्र पर्वत पर नहीं है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। सिर्फ छोटी छोटी जो कुछ रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी या तनाव रह सकता है। अदरवाइज कोई मेजर इशू इनके चंद्र पर्वत के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम वीनस यानी शुक्र की बात करें तो यह शुक्र का एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं, हर तरह की लग्जरीज ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर बारीक रेखाएं भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, जिनकी वजह से रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे चिन्ह होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। जब यह रेखाएं खासतौर पर ऐसे कटती हुई भी नजर आए तो कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को अपनी पारिवारिक लाइफ को लेकर परेशानी देती हैं। कुछ समस्याओं का सामना आफ्टर मैरिज नेटिव को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।